गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन मतलब कि इस अभिक्रिया में अति क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने ही सॉल्यूशन से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसमेंट कर देता है उसका, यानी उसको विस्थापित कर देता है। तो उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि जैसे आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब मिलाया जाता है, तो क्योंकि आयरन अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो वो क्या करता है कि कॉपर को हटा देता है उसी के सॉल्यूशन से और अपने आप उसके सल्फेट के साथ जुड़ जाता है, यानी उसके सॉल्यूशन के साथ जुड़ जाता है। तो देखिए, आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ जब मिलाया जाता है तो वो कॉपर को बिल्कुल अलग कर देता है और उसके सल्फेट के साथ खुद ऐड हो जाता है, यानी अपना एक सल्फेट बनाता है। क्यों? क्योंकि वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील तत्व है। तो इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का एक प्रयोग भी है आपके पास कि जैसे आयरन नेल यानी लोहे की कील को अगर आप कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का। और जब उसमें लोहे की कील डाली जाती है तो लोहे की कील डालने के बाद वो सोल्यूशन कैसा हो जाता है, ग्रीनिश कलर का हो जाता है, यानी हरा हरा कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट से उस कॉपर को अलग करके अपना एक सल्फेट बनाता है, यानी आयरन सल्फेट बनाता है, और आयरन सल्फेट का कलर कैसा हो जाता है, ग्रीनिश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है विस्थापन अभिक्रिया, कई बार आपके एग्जाम में भी आती है। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है जैसे कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है और क्यों होता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके। ओके, नेक्स्ट है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। फिर से समझें कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो इन दो यौगिकों के बीच, ये जो यौगिक हैं आपके रिएक्टेंट हैं, इनके बीच आयनों के आदान प्रदान से आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। इसको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको द्विविस्थापन क्यों कहते हैं कि इसमें विस्थापन दोनों में हो रहा है, यानी इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। जैसे ये सोडियम का होगा इसके साथ और सल्फेट बनेगा इसके साथ। क्लियर? तो ये दोनों यौगिक जो हैं विस्थापित हो रहे हैं, किस आधार पर? आयनों के आदान प्रदान के साथ विस्थापित हो रहे हैं, और तब जाके ये नया प्रोडक्ट बनाते हैं। कैसे आयनों का आदान प्रदान होता है इसमें, जैसे उदाहरण से समझते हैं हम इसको कि जैसे बेरियम है, बेरियम है और बेरियम में कैसा चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है, और सल्फेट में होता है -2 चार्ज। तो इसमें दो ज़्यादा हैं और इसमें दो कम हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में साझेदारी करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, और चार्जों का आदान प्रदान करने के बाद तभी क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है, मतलब इसका जो विलयन होता है वो कैसा होता है, इनसॉल्युबल यानी जो पानी में घुलता नहीं है। विलयन मतलब पानी होगा उसमें, सॉल्यूशन है वो, तो वो पानी में घुलता नहीं है और उसका एक अवक्षेप बनता है, यानी एक जैसे पेस्ट टाइप का बनता है और नीचे ही रहता है इसका, ऐसे। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपचयन व उपचयन।